फ्रांसीसी क्रांति ने कैसे परिवर्तन कर डाला पूरे यूरोप को और गांधी जी के जरिए कराए गए सत्याग्रह के जो 3 आंदोलन थे, इस प्रश्न को आपको देखना है और इस सवाल को आप लोग जरूर पेपर के अंदर आते हुए देखते हुए देखेंगे। जिसके अंदर असहयोग आंदोलन, इसके उद्देश्य और इसके क्या क्या महत्व थे, दांडी मार्च की क्या कहानी थी और दांडी मार्च का समापन किस तरीके से हुआ, ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से फोकस रखना है। 100% पेपर कहा जाए तो यहाँ से बनने की पूरी संभावना 60 सवालों में आने की देख रही है। दुनिया का कोई भी गरीब देश अगर अपने आप को अमीर बनाना चाहता है तो उन्हें भारत के अंदर जो हमारी न्यायपालिका है इसकी क्या भूमिका होती है। बहुत प्यारा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक बहुत ही जबरदस्त सेशन के अंदर। जैसे कि आप सभी को इस सेशन के बारे में देखने को मिल ही रहा होगा, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं अपनी कक्षा 10वीं के प्यारे साथियों के साथ और कक्षा 10वीं के अपने प्यारे साथियों के साथ बातचीत करते हुए आप सभी का जो पेपर आने लग गया है, चाहे अगर हम लोग बात करते हैं यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, और फरवरी के महीने से आपके पेपर आने लग गए हैं। सामाजिक अध्ययन में अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न रहे हैं, उन सारे के सारे लगभग 60 के करीब जो हमारे प्रश्न हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये सारे के सारे वो सवाल रहे हैं जो आपके पिछले पेपरों में आए हैं और डेफिनेटली ये सवाल आपके पेपर के अंदर भी आते हैं। हमने पिछले लगभग 10 सालों के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स थे उनको देखा और उनमें से लगभग सबसे महत्वपूर्ण जो 60 सवाल हो सकते हैं जो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आए हैं, उनको आपके सामने यहां पर हम लोग पेश कर रहे हैं। आपको इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और इन सवालों की और इन प्रश्नों की आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं से संबंधित अपने प्यारे साथियों के साथ और यहां पर हम लोग सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो हमारे 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने लग गए हैं उनको एक एक कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके अंदर आपका इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, राजनीतिक विज्ञान हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, उनको डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे जो आपके विगत यानी कि जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स रहे थे उनके आधार पर तैयार किए गए हैं, है ना। सबसे पहले हमारे सामने जो एक सवाल आता है जो बहुत बार पेपर के अंदर आया है, जिस पर हमें फोकस करने की जरूरत है, वो ये है कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद के उदय होने की जो पूरी व्याख्या है कि राष्ट्रवाद क्या होता है और यूरोप के अंतर्गत जो राष्ट्रवाद आया उसके होने में क्या क्या चीजें और क्या क्या परिवर्तन होते हुए देखते हैं और उसी के साथ साथ किन किन लोगों ने कैसा योगदान दिया था। ये जो प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण है जिसे हमें ध्यान देना है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें इतिहास से आता हुआ देखने को मिला है बहुत बार और पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना देखने को मिल रही है, वो ये है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपको बतानी होगी कि इटली कैसे एकीकृत देश बनता है, जर्मनी जो 39 अलग अलग टुकड़ों में बटा था वो कैसे एकीकृत किया जाता है। इस प्रश्न को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते रहना है। तीसरा सवाल जो हमें ध्यान देने की जरूरत है बेटा, वो हमें आता हुआ देखने को मिलता है फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई और फ्रांसीसी क्रांति ने कैसे परिवर्तन कर डाला पूरे यूरोप को। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ हमारे सामने सवाल आता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह ये क्या होता है, इसकी अवधारणा को कैसे प्रस्तुत किया और गांधी जी के जरिए कराए गए सत्याग्रह के जो 3 आंदोलन थे, जैसे हमें देखने को मिलता है चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद वाला, उसको आपको याद रखना है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल एक और आता है इतिहास से ही, जिसे हम लोग बोलते हैं रोलेट एक्ट के नाम से, कि ये रोलेट एक्ट क्या है और उसी के साथ साथ इसके क्या क्या प्रभाव हमें भारतीय समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। ये कानून साल 1919 के अंदर लाया जाता है। इस प्रश्न को आपको देखना है और इस सवाल को आप लोग जरूर पेपर के अंदर आते हुए देखते हुए देखेंगे। अगला सवाल हमारे सामने है बेटा, पूछा जा रहा है कि जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसका आपको एक तरीके से वर्णन करना है कि जलियांवाला बाग हमें आखिर क्यों होता हुआ देखने को मिलता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत किस किस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, उस पर पूरी की पूरी एक टिप्पणी करने को आपको बोली जाएगी। ये सवाल हमें देखना है। एक प्रश्न जो हमारे सामने आता है, ये हमारा एक शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन का एक पूरा आपको समायोजन देखने को मिलता है, जिसके अंदर असहयोग आंदोलन, इसके उद्देश्य और इसके क्या क्या महत्व थे, ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछा जाता रहा है। सविनय विज्ञान आंदोलन क्या है और इसको क्यों प्रारंभ किया गया और इसके क्या परिणाम आते हुए देखने को मिले हैं, ये सवाल भी बहुत बार पेपर के अंदर आया है बेटा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 9 की तरफ। पूछा जा रहा है कि जो हमारा दांडी की यात्रा है यानी कि जो हमारा दांडी मार्च है वो क्यों होता है, दांडी मार्च की क्या कहानी थी और दांडी मार्च का समापन किस तरीके से हुआ, वो हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आता है भैया और इसके अंदर है कि भारत के अंदर जो हमारी राष्ट्रवादी चेतना थी, कि भारत के अंदर हमारे नेताओं ने या फिर हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किन किन तरीकों से देश के अंदर देश प्रेम की जो भावना थी वो पैदा की। हमने राष्ट्र ध्वज, भारत माता का चित्र या फिर हमें देखने को मिला दोस्तों कि कुछ नए तरीके से हमने अपनी कहानियों को लिखा जिनको देखकर भारत के लोगों में देश प्रेम पैदा हुआ। उसी पर आपको अपने आंसर को देखना है। बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 इतिहास से ही आ रहा है और इसके अंदर हम बात करते हैं प्रिंट संस्कृति की। जो हमारी छपाई की किताबें आई, उन छपाई की किताबों आज के आ जाने के बाद हमारे यहां पर जो राष्ट्रवाद था उसने कैसे परिवर्तन किया, वो एक बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आया है और आने की संभावना रख रही है इस साल के अंतर्गत भी।
फिर एक और सवाल आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, और यहां पर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हैं, ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से फोकस रखना है। ये प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या परिणाम इसके आए, वो सवाल बनता है। अगला हमें देखने को मिला दोस्तों कि जो हमारे छात्र थे, भारत के अंतर्गत जो हमारे छात्र थे, इन्होंने आजादी के योगदान में क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, भारत की आजादी में इनका क्या योगदान रहा था, और उसी के साथ साथ विशेषकर जो हमारा असहयोग आंदोलन था उस दौरान छात्रों ने क्या किया, ये एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वियना की संधि और इसका क्या महत्व था, यह आप पर ध्यान देना है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के अंतर्गत जो हमारी महिलाएं हैं उन्होंने विशेषकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर और असहयोग आंदोलन के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इस पर भी आपसे सवाल पूछा गया है, बहुत बार सवाल ये आया है और ये अब भी पेपर में आने की संभावना रख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आ चुका है बेटा, है ना। और इस क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें कि भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले हमारे कौन कौन से कारक रही हैं, वो आपको इसका आंसर हमारे सामने पेश करना है। नेक्स्ट है कि भारत के अंदर जो हमारी पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियां हैं या फिर जिन्हें हम लोग मृदा के नाम से भी जानते हैं, है ना, जलोढ़ मिट्टी हुई, लाल पीली मिट्टी हुई, काली मिट्टी हुई, हमें देखने को मिलता है कि लैटराइट मृदा हुई। ये सवाल भी पेपर के अंतर्गत आए हैं, ये हमने देखे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है संसाधन नियोजन क्या होता है और उसी के साथ साथ इसका क्या महत्व है, इस पर भी हमें फोकस करते हुए चलना है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के अंदर जल संकट के क्या कारण रहे हैं, जनसंख्या का बढ़ना हुआ, एक तरीके से हमारे पास हम सही तरीके से पानी का इंतजाम नहीं कर पा रहे, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। इस सवाल को, इसके आंसर को आपको ध्यान देना है, पेपर में यह सवाल आने की पूरी संभावना। अगला सवाल है भैया क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, है ना, जहां पर हमें मुख्य तौर पर हरियाली देखने को मिलती है। ये सवाल आपके पेपर में आया है मल्टीपल टाइम्स। खनिज संसाधनों का क्या महत्व है, क्वेश्चन नंबर 21 हमें इस पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं और ये किसी भी देश के लिए कैसे लाभदायक हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत की कृषि की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और भारत के अंदर कृषि कितने प्रकार से होती है, ये भी सवाल हमें ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि भारत में कृषि के प्रकार क्या हैं, वही आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा कि पारंपरिक और अपारंपरिक जो हमारे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, है ना, और ये क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सारे के सारे 60 सवाल जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका संपूर्ण पेपर अगर कहा जाए, लगभग 100% पेपर कहा जाए, तो यहां से बनने की पूरी संभावना इन 60 सवालों में आने की देख रही है। आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारे सामने है कि भारत के जो हमारे प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं इनके क्या क्या नाम हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। अगला सवाल, भारत के अंदर जो हमारे उद्योग यानी कि जो काम धंधा हमारे कारखाने होते हैं, हमारी फैक्ट्रियां होती हैं, उनको और उनसे हमारे देश का किस तरीके से विकास होता है और देश के परिवहन का, है ना, हमारी फैक्ट्रियों को बढ़ाने में क्या योगदान है, ये एक सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि विनिर्माण क्या होता है या फिर जो हमारे फैक्ट्री कारखाने होते हैं उसका महत्व किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी है, कि फैक्ट्रियां और कारखानों से किसी भी देश के अंदर क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दुनिया का कोई भी गरीब देश अगर अपने आप को अमीर बनाना चाहता है तो उन्हें फैक्ट्रियों और कारखानों पर ही फोकस करने की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 इसी पर बातचीत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें बेटा, यहां पर हमारे संसाधनों के जो संरक्षण है और संसाधनों की जो आवश्यकताएं हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा कि संसाधनों के संरक्षण की जो हमें आवश्यकता है, संसाधन क्या होते हैं और संसाधन का जो हमारा ये संरक्षण है यानी कि जो हमारे संसाधन है इनका हमें बचाव करने की क्यों आवश्यकता है, ये हमें फोकस करना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 अगर हम देखें बेटा कि भारत के अंदर जो हमारी वर्षा है, बारिश है यानी कि जो वर्षा है, क्या ये समान अनुपात में होती है? नहीं, भारत के अंदर हमारे मौसिन राम मेघालय के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है, राजस्थान के अंदर 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो बारिश का जो वितरण है, जो बंटवारा है, भारत के अंदर समान तौर पर नहीं है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको प्रस्तुत करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कि हमारे यहां पर जो हमारा लोकतंत्र होता है ना, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और लोकतांत्रिक समाज के अंतर्गत भारत किस किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाता है, ये सवाल हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है बेटा, बहुत अच्छा सवाल ये भी है, पूछा जाता है कि संघवाद से आप लोग क्या समझते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहा है, बहुत बार पेपर के अंदर आता रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, बेल्जियम के अंदर जो हमारी शक्ति है ना, जो हमारे यहां पर सत्ता की साझेदारी होती हुई दिखती है ना, बेल्जियम के अंदर जो हमारी सत्ता की साझेदारी होती हुई दिखती है वो किस प्रकार से हुई थी। और आप सभी को पता है कि बेल्जियम में 3 तरीके की सरकारें बनाई गई थी, है ना, संघ सूची, राज्य सूची। सो बेल्जियम के अंदर 3 तरीके की सरकारें बनाई गई थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार, और ये तीनों सरकारें मिलकर बेल्जियम को सही तरीके से सत्ता की साझेदारी की ओर लेकर जाती है, उसे डिटेल से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राजनीतिक दल क्या होते हैं
और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है बेटा, बहुत बार पेपर के अंतर्गत आया है और इस वर्ष भी आने की पूरी पूरी संभावना दे रहा है। भारत के अंदर जो हमारी न्यायपालिका है इसकी क्या भूमिका होती है और ये किस तरीके से कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन पर भी हमें फोकस करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है या फिर धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है और क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और अगर है तो कैसे है, ये सवाल आया है। अगला सवाल कि लोकतंत्र की चुनौतियां क्या क्या होती हैं, इस पर हमें फोकस करना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर लोगों के सामने किस किस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं, लोगों के सामने किस किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, वो हमें ध्यान देना है। अगला सवाल हमारे सामने है कि कानून का शासन में क्या काम है, कि कानून जो होता है ना, कानून का मतलब क्या है कि जो नियम होते हैं वो किसी भी देश के शासन को यानी कि चलाने के लिए क्या योगदान दे रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है, इस पर आपको आंसर देना है। दबाव समूह क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 अगर हम देखें कि भारत की जो हमारी संसद है इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, भारत का संसद आखिर करता क्या है, कानून बनाता है और जो पुराने कानून है उनमें संशोधन करता है, इसको आपको डिटेल से बताना है। अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 41, संवैधानिक अधिकारों का क्या महत्व होता है। जितने भी हमारे संवैधानिक अधिकार हम सभी को दिए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो भी अधिकार भारत में रहते हुए हमें मिले हैं एज भारत के नागरिक, इनकी क्या महत्वपूर्णता है, यह प्रश्न हमारे पेपर के अंदर आया है जिसे हमें अच्छे तरीके से ध्यान देना है। लैंगिक असमानता क्या होती है, बहुत प्यारा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं कि जब हम लोग लिंग के आधार पर काम को बांट देते हैं, है ना, कि कुछ काम सिर्फ पुरुष करेंगे, कुछ काम कुछ महिलाएं करेंगी, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है कुछ एग्जांपल्स के साथ। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर चुनाव का क्या महत्व होता है। तो अगर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन के अंदर जो हमारे चुनाव का महत्व होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये सवाल और इसके आंसर को हमें अच्छे तरीके से देखते चलना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है बेटा, कि संविधान जो है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है और संविधान को ही हम लोग नियम की पुस्तक कहते हैं, है ना, ये भी सवाल पूछा जाता है। और संविधान किस तरीके से किसी भी देश को आगे बढ़ा सकता है, ये हमारा एक सवाल रहा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो भारत के अंदर हुआ साल 1992 में, ये भारत के लिए हमें क्यों करना पड़ा, ये आपको बताना है। बहुत बहुत तगड़ा सवाल है। अगला सवाल है कि जो हमारी विकास की अवधारणा होती है, तो सबसे पहले विकास क्या होता है ये बताइए, और फिर विकास का किसी भी देश के लिए क्या महत्व हो सकता है, ये आपको बताना है। सतत सतत विकास, या फिर जिसे हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं बेटा, इसे हम लोग एक और नाम से जो जानते हैं इसे बोला जाता है सतत पोषणीय विकास, या फिर इसको एक और नाम से और जाना जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा धारणीय विकास। क्या बोला जाता है, सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास। कि आपके पास जो संसाधन है उन संसाधनों का आप समझदारी से प्रयोग करें, आप खुद भी इस्तेमाल करें और अपनी आने वाली जनरेशन को दें, इसे हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं, है ना। और यही आपको अपने क्वेश्चन के अंदर बता देना है। भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारे कौन कौन से क्षेत्र हैं, सवाल आया है, आने की संभावना है और जरूर 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 पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा जो हमारी होती है, जिसे हम लोग एक तरीके से करेंसी कहते हैं, वो किसी भी देश के लिए मुद्रा या करेंसी का होना कितना फायदेमंद है, नोट और सिक्कों का, ये हमारा एक सवाल है। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है और भारत पर इसके क्या प्रभाव रहे, है ना, हानिकारक और लाभदायक, अच्छे बुरे जैसे भी प्रभाव रहे वो आपको बताने हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51, उपभोक्ता अधिकार क्या होता है, ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि जो बेरोजगारी हमें आती हुई देखने को मिलती है ये क्या है और इसके क्या क्या प्रकार हमें होते हुए दिखते हैं, ये हमें फोकस करना है। मुख्य तौर पर हमारी बेरोजगारी बहुत सारे प्रकार की होती है, छुपी हुई, खुली हुई, उसी के साथ साथ प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, उस पर हमें फोकस करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है और ये किस तरीके से कार्य करती है ना, ये किस तरीके से कार्य करती है ये पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का हमारे लिए क्या महत्व है और बैंक कैसे कार्य करते हैं, ये सवाल आ जाता है, इस पर हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 55, गरीबी क्या है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, कि कोई व्यक्ति आखिर गरीबी में क्यों फंस जाता है या फिर गरीब क्यों कहलाता है और गरीबी के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, है ना। आप शिक्षित नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपको इलाज नहीं मिल पा रहा, तो इंसान गरीबी में फंसा रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि विदेश व्यापार क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है बेटा, बहुत बार पेपर के अंदर आया है, ध्यान देना है। अगला सवाल है उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, कि भारत के अंतर्गत हमारी भारत की सरकार ने छूट दी, यानी कि एक तरीके से नियमों में बदलाव किया और इसी को उदारीकरण कहा गया, जो भारत में साल 1991 में हुआ और इसी के जरिए भारत के अंदर हमने व्यापार को बढ़ाया, इसको आपको बताना है। निजीकरण क्या है, बहुत बहुत बार पेपर के अंतर्गत आया है बेटा ये सवाल, और ये सवाल बोल रहा है कि भैया मैं आऊंगा, मुझे पढ़ लेना। अगला सवाल,
रोजगार सर्जन के क्या उपाय हैं कि अगर हमें किसी भी देश के अंदर या फिर किसी भी समाज के अंदर या फिर किसी भी इलाके के अंदर रोजगारों को खड़ा करना है, लोगों को काम देना है, तो उसके क्या क्या तरीके हैं। फैक्ट्रियां लगाओ, कारखाने लगाओ, है ना, इसी को आपको बताना है। और हमारे आज के इस सेशन का आखिरी और सबसे एक और जबरदस्त सवाल हमारे सामने आ रहा है। पूछा जाता है कि स्वयं सहायता समूह, जिसे हम लोग SHG के नाम से भी जानते हैं या फिर जिसे हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, सामान्यतः इसको हम लोग कमेटी कह देते हैं, है ना, ये क्या होती हैं और इनको किस तरीके से बनाया जाता है, ये हमारा एक सवाल है। अब ये तो हमने 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। आपका 100% के करीब जो पेपर है कक्षा 10वीं का सामाजिक अध्ययन का, इन्हीं सवालों से आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। सर ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए, इनके आंसर्स भी मिल जाते तो कितना अच्छा होता। आंसर्स चाहिए? तो अगर आप लोग आंसर्स चाहने की अपेक्षा रख रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जो सुपर 30 सीरीज चल रही है, जो यूट्यूब पर ही उपस्थित है, जहां पर हमारी आप इस क्लास को देख रहे हैं अभी, सुपर 30 सीरीज के अंदर ही आपको सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल से बताएंगे। तो जरूर जो हमारी आने वाली क्लासेस होने लग गई हैं उसके अंदर आप अच्छे तरीके से जुड़ें। ये सारे के सारे सवाल पिछले 10 सालों के अगर हम पेपर को देख लेते हैं विशेषकर, बहुत बार आए हैं। पूरा का पूरा पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर घूमता हुआ आपको दिखेगा, है ना। तो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग सुपर 30 के अंदर डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स खुद भी ढूंढ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना आप हमारे साथ भी जुड़े रह सकते हैं। अगर आपको हमारे ये आज का सेशन अच्छा लगा हो, फायदेमंद लगा हो, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं आप क्या और चीज डिमांड करते हैं, आप किस और चीज की आवश्यकता देखते हैं, आप किस और चीज की परेशानी को फेस कर रहे हैं। जो भी समस्या आपके सामने है कक्षा 10वीं से संबंधित, है ना, सामाजिक अध्ययन से या फिर किसी भी और सब्जेक्ट की, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। हम और हमारी टीम उसको जरूर ध्यान में रखकर आपके लिए वीडियो बनाएगी और आपको कक्षा 10वीं के अंदर आपके बोर्ड के अंदर टॉप कराएगी। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।